मूवी शुरू होती है ओरेगॉन के गांव से, जहां ब्लैक अपने पापा ग्रैडी लोवेल के साथ रहता है। एक दिन दोनों जंगल में गहरे जाकर हिरन का शिकार करने जाते हैं। ब्लैक, जो वहां की खूबसूरती देखकर मस्त है, अपने पापा की चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि किनारे के पास सावधान रहना चाहिए। गुस्से में ग्रैडी उसे डांटते हैं क्योंकि वह नहीं सुन रहा और उसे कुछ लाइफ के टिप्स देते हैं कि लोग कैसे आसानी से किसी से छीन लिए जा सकते हैं। जब ग्रैडी हिरन को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, हिरन अचानक भाग जाता है। ब्लैक की तरफ देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा अब उनके पास नहीं है। ब्लैक हिरन का पीछा करते हुए खुद शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक जानवर फिर से बच निकलता है। ब्लैक अब कंफ्यूज अपने आसपास देखता है और समझ जाता है कि वह खो गया है। उसके पापा अंत में उसे ढूंढ लेते हैं और गुस्से में उसे डांटते हैं कि वह दूर चला गया। अचानक उन्हें जोर से गर्जना सुनाई देती है और वे पास के हिरन के शिकार पिंजरे में छिप जाते हैं। जैसे ही वे चुपचाप बैठे रहते हैं, भारी सांसों और डरावनी गर्जना की आवाज पास आती है। कुछ दरवाजे को खरोंचने लगता है। अंदर आने की कोशिश करता है। ग्रैडी खड़े होकर अपनी राइफल के साथ हिरन को देखते हैं, जो बहुत बुरा हाल में है। डर के मारे ग्रैडी किसी आवाज सुनकर गोली चला देते हैं। कुछ देर बाद आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बाद में वे घर लौटते हैं। ब्लैक अपने पापा को सीबी रेडियो पर सुनता है, रिपोर्ट करते हुए कि उसने एक अजीब जानवर देखा, एक भेड़िया। बातचीत में पता चलता है कि ग्रैडी ने इससे पहले भी इस जानवर को देखा है और इसके बारे में जानकारी जमा कर रहे हैं। कहानी 30 साल आगे सैन फ्रांसिस्को में जाती है, जहां ब्लैक अब बड़ा हो चुका है और उसका अपना परिवार है। उसकी वाइफ शार्लोट और उनकी छोटी बेटी जिंजर। मजेदार दिन के बाद ब्लैक घर जाने की तैयारी कर रहा होता है जब जिंजर आइसक्रीम नहीं मिलने पर रोने लगती है। गुस्से में ब्लैक उसे डांटता है कि उसने उसकी नहीं सुनी और ऐसा दौड़कर चली गई। अपने पापा से मिली गुस्सैल आदत दिखाता है। उसे पछतावा होता है। वह जल्दी माफी मांगता है और अपने प्यार का भरोसा दिलाता है और जिंजर से पूछता है कि वह क्या सोच रहा है। जिंजर अपना हाथ उसके सिर पर रखती है और बिना सोचे कह देती है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, जिससे ब्लैक हैरान हो जाता है कि वह हर बार उसके मन को पढ़ लेती है। उसी शाम जब ब्लैक और जिंजर घर पर खेल रहे होते हैं, शार्लोट आती है और उसे एक मेल देती है। ब्लैक चिट्ठी पढ़ता है और पता चलता है कि उसके पापा ग्रैडी लोवेल को कई सालों से गायब रहने के बाद आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उसने अपने पापा का घर, जो ओरेगॉन में है, वारिस में पाया है। शार्लोट फोन पर अपने सहकर्मी से बात कर रही होती है जब ब्लैक उसे पूछता है कि दूसरे कमरे में जाकर बात करे। गुस्से में शार्लोट उस पर चिल्लाती है और उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। ब्लैक शार्लोट के पत्रकार की नौकरी से परेशान है, जिसे वह परिवार से ऊपर समझती है। यह तनाव उनके शादी में काफी असर डाल चुका है। गर्मा गर्म बहस के बाद ब्लैक उसे बताता है कि उसके पापा को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। शार्लोट अपनी संवेदना व्यक्त करती है और जिंजर मासूमियत से अपने पापा से पूछती है कि क्या उन्हें दुख हुआ। ब्लैक स्वीकार करता है कि उसे दुख हुआ और अपने पापा के साथ अपने जटिल रिश्ते पर सोचता है। बताता है कि ग्रैडी अक्सर छोटी छोटी बातों पर उस पर चिल्लाते थे। ब्लैक बताता है कि वह जैसे ही बड़ा हुआ घर छोड़ दिया, लेकिन अब उसे अफसोस है कि उसने रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की। ब्लैक शार्लोट के ऑफिस जाता है और प्रस्ताव रखता है कि वे सभी ओरेगॉन की यात्रा करें। उसे अपने पापा की चीजें पैक करनी है और उम्मीद है कि यह यात्रा उनकी शादी को भी सुधारने में मदद करेगी। शार्लोट शक करती है, इस विचार पर संदेह जताती है और बताती है कि जिंजर ब्लैक को उससे ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ब्लैक उसे भरोसा दिलाता है कि वह एक शानदार मान है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शार्लोट यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। परिवार जब ओरेगॉन के लिए निकलता है तो लंबी ड्राइव के दौरान वे फिर से जुड़ने लगते हैं और बंधन मजबूत होता है। कुछ देर बाद ब्लैक ट्रक रोक देता है, यह सोचते हुए कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि रास्ते में एक बाधा है जो पहले वहां नहीं थी। जिंजर पास के ट्री हाउस में किसी को देखती है और अपने पापा मम्मी को दिखाती है। वे देखते हैं कि एक आदमी उनकी ओर बढ़ रहा है, जो खुद को डेरेक बताता है। डेरेक उन्हें उनके गंतव्य तक मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है, लेकिन शार्लोट उसके बारे में सहज नहीं है, खासकर क्योंकि उसके पास बंदूक है। लेकिन जब डेरेक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है तो उसे कार से बाहर निकलना पड़ता है। ब्लैक जब अंधेरे जंगल की सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है, डेरेक कैजुअली कहता है कि इस इलाके में रहना हर किसी के लिए नहीं है। वह जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, जिसमें जंगली जानवर और जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। शार्लोट कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि वे चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन डेरेक कहता है कि वह ऐसे हार्डशिप के लिए आदत वाली नहीं लगती। वह तुरंत जोड़ता है कि यह एक कॉम्प्लीमेंट है।
शायद उसका जीवन ज्यादा आरामदायक रहा है। डेरेक ब्लैक से उसका काम पूछता है। ब्लैक बताता है कि वह राइटर है लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड है। शार्लोट अपने जर्नलिस्ट के काम का जिक्र करती है। थोड़ी चुप्पी के बाद डेरेक कहता है कि ब्लैक को अपनी ब्यूटीफुल फैमिली पर गर्व होगा। ब्लैक मानता है और कहता है कि वह खुद को लकी महसूस करता है, लेकिन तभी वह सड़क के बीच एक आकृति देखता है। टालने के लिए गाड़ी मोड़ते हुए ब्लैक ट्रक का कंट्रोल खो देता है और ट्रक सड़क से फिसलकर डेरेक दरवाजा खोलते ही गिर जाता है। ब्लैक तुरंत शार्लोट और जिंजर को सेफ्टी के लिए ऊपर चढ़ने का कहता है। फिर वह देखता है कि शैडोज से एक वेयरवुल्फ जैसी क्रीचर निकल रही है। यह ब्लैक पर हमला करती है और फिर अपना ध्यान डेरेक पर केंद्रित करती है। ब्लैक मुश्किल से बचकर ऊपर चढ़ता है और अपने परिवार को ट्रक से नीचे कूदने में मदद करता है। वे पैदल चलते हुए ग्रैडी के कैबिन पहुंचते हैं। जैसे ही वे सांस लेते हैं, जोर से गर्जना सुनाई देती है। परिवार घर में छिपता है। क्रीचर दरवाजे पर जोर जोर से मारती है, लेकिन आखिरकार चली जाती है। ब्लैक घर में फ्लैशलाइट ढूंढता है और जनरेटर चालू करता है। जिंजर को बिस्तर पर सुलाने के बाद वह बाहर देखता है कि क्रिएचर आसपास नहीं है। जिंजर पूछती है कि ट्री हाउस वाला आदमी मर गया क्या? ब्लैक हिचकिचाता है, मानता है कि वह उसे बचा नहीं सका और माफी मांगता है। वह उसे प्यार का भरोसा देता है और सेफ रखने का वादा करता है। ब्लैक शार्लोट से कहता है कि उन्हें फ्रंट डोर बैरिकेड करना होगा। जब शार्लोट पूछती है क्रीचर कैसी है, लेकिन उसने इसे 2 पैरों पर खड़ा देखा जैसे इंसान। ब्लैक भारी बुकशेल्फ दरवाजे के सामने रखता है ताकि वे खुद को वेयरवुल्फ के हमले से बचा सकें। ब्लैक मदद के लिए रेडियो बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कमरे में घूमते हुए वह कुछ अजीब सूंघता है और एक कमरे में खाना पाता है। भूखा होने के कारण वह खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही काटता है उसे कुछ गलत लगता है। उसके दांत ढीले होने लगते हैं। शार्लोट नोट करती है कि ब्लैक का चेहरा पिछले हमले से काफी ब्रूज हुआ है और सावधानी से पट्टी बांधती है। ब्लैक सोचता है कि यह पहिए से ठोकर खाने या विंडशील्ड से हाथ लगने की वजह से हुआ होगा, लेकिन शार्लोट कहती है कि यह स्क्रैच ग्लास जैसा नहीं लगता। ब्लैक दरवाजा सिक्योर करता है और देखता है कि जिंजर जाग रही है। वह धीरे से उसे डांटकर वापस बिस्तर पर भेजता है। फिर शार्लोट से पूछता है कि उसने रेडियो इस्तेमाल किया था या नहीं, क्योंकि वे ब्लैक की बात समझ नहीं पाते। और इसी दौरान ब्लैक का वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ब्लैक बैरिकेड में स्क्रूज लगाते हुए गलती से अपना हाथ चोटिल कर देता है। वह बाथरूम जाता है और वहां तेज आवाज सुनता है। जांचने पर उस दीवार पर एक स्पाइडर दिखाई देता है। अचानक उसकी हियरिंग बढ़ जाती है। वह वही क्रीचर देखता है जो पहले हमला कर चुका था। घर के पास घूम रहा है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, वुल्फ टूटकर अंदर आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। शार्लोट जल्दी से हैमर से बीस्ट पर वार करती है और ब्लैक को छोड़ देती है। ब्लैक रात में जागता है, कंफ्यूज्ड और परेशान। शार्लोट और जिंजर को ढूंढते हुए वह रेडियो पर शार्लोट की मदद की गुहार सुनता है। शार्लोट बताती है कि उसका पति क्रीचर से अटैक हुआ है और उसे अजीब बीमारी हो गई है, जिससे वह सामान्य रूप से बोल या एक्ट नहीं कर पा रहा। फिर सिग्नल कट जाता है और शार्लोट निराश हो जाती है। ब्लैक की तरफ देखकर शार्लोट चौंकती है। उसका चेहरा आंशिक रूप से डिफॉर्म हो चुका है। ब्लैक बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द उलझे हुए हैं। शार्लोट धीरे से उसे बिस्तर पर ले जाती है। ब्लैक देखता है कि उसके बाल मुट्ठियों में झड़ रहे हैं। शार्लोट उसे नोटपैड और पेन देती है और लिखने को कहती है कि वह क्या महसूस कर रहा है। ब्लैक हकलाते हुए लिखता है, मैं मर रहा हूँ। ब्लैक के शब्दों को स्वीकार नहीं करते हुए शार्लोट जिद करती है कि वह सिर्फ बीमार है और उससे टिके रहने की गुहार लगाती है। वह आंसुओं के साथ कहती है कि वह उससे प्यार करती है और सपना देखती है कि वे जिंजर को खेत पर एक परिवार की तरह पालें। लेकिन ब्लैक अपने परिवर्तन में फंसा उसके शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां और तेजी से बिगड़ता शरीर उसे अपने घायल हाथ को दर्द में काटने पर मजबूर कर देते हैं। समय कम होने का एहसास करते हुए शार्लोट कार की चाबियां लेकर कार को जंप स्टार्ट करने की कोशिश करती है। इंजन जोर से चल पड़ता है, लेकिन उनका प्लान तब बाधित होता है जब अंधेरे से एक वेयरवुल्फ निकलकर उनका पीछा करता है। परिवार कार छोड़कर पास की स्ट्रक्चर पर चढ़ जाता है। उम्मीद करता है कि वे क्रीचर से बच जाएंगे, क्योंकि वुल्फ रिलेंटलेस होकर उनकी छत फाड़ते हुए पीछा करता है। ब्लैक शार्लोट और जिंजर को हाउस में लौटने का संकेत देता है, जबकि वह नीचे कूदकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। घर के अंदर
जिंजर अपनी माँ से ब्लैक के लिए वापस जाने की गुहार लगाती है, लेकिन शार्लोट उसे भरोसा दिलाती है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए सब कर रही है। कुछ ही समय बाद ब्लैक वापस आता है, अब दिखने में और मॉन्स्ट्रस, लेकिन उसकी मानवता के हल्के ट्रेसेस अब भी बने हुए हैं। जैसे ही वह शार्लोट के पास आता है, वह मजबूती से खड़ी रहती है, जानती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अचानक पूरी तरह बदल चुका वेयरवुल्फ ब्लैक पर हमला करता है। शार्लोट बीच में आती है और बीस्ट को चुभाकर उसे बचाती है। जिंजर को सुरक्षित जगह पर रखकर वह खुद वुल्फ का सामना करती है। ब्लैक क्रीचर से लड़ता है और उसे मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह उसके पापा ग्रैडी हैं। उसके हाथ के टैटू से पहचाने जाते हैं। यह एहसास होते ही ब्लैक बाहर भागता है, जहां उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से वेयरवुल्फ में पूरा होता है। लंबे क्लॉज, ग्लोइंग आंखें और डरावनी हाउल के साथ वह कर्स में फंसकर पूरी तरह अपनी मानवता खो देता है। हिलकर शार्लोट जिंजर को बताती है कि जिस क्रीचर को ब्लैक ने मारा वह उसका दादा था। वह बताती है कि ग्रैडी सालों पहले जंगल में गायब हो गए थे और अनजाने में कर्स ब्लैक को पास कर गए। उनके ग्रीफ को जोर से क्रैश की आवाज रोक देती है और घर अंधेरे में डूब जाता है। अब पूरा वेयरवुल्फ बन चुका ब्लैक बाहर आता है, जिससे शार्लोट और जिंजर को भागना पड़ता है। वे बाण में शरण लेते हैं और उसे रोकने के लिए बेयर ट्रैप लगाते हैं। ब्लैक ट्रैप में कदम रखता है, लेकिन बचने के लिए अपना पैर काट देता है और पीछा जारी रखता है। शार्लोट और जिंजर उस जगह पहुंचते हैं जहां जमीन पर बंदूक पड़ी है। शार्लोट उसे पकड़ती है और दोनों डियर ब्लाइंड की ओर भागते हैं। ब्लैक दिखाई देता है, उसका मॉन्स्ट्रस रूप उनके ऊपर लूमिंग करता है। शार्लोट हिचकिचाती है, वह आदमी जिसे वह प्यार करती है उसे नहीं मार सकती। जिंजर आंसुओं के साथ कहती है, पापा चाहते हैं कि यह खत्म हो। यह समझते हुए कि क्या करना है, ब्लैक पास आता है, जिससे शार्लोट को एक्शन लेना पड़ता है। वह बंदूक चलाती है और उसकी सफरिंग खत्म हो जाती है। सुबह होते ही शार्लोट और जिंजर चुपचाप बैठते हैं, अपने नुकसान पर शोक मनाते हैं। वे उस खेत की शांत सुंदरता को देखते हैं जिसे ब्लैक ने कभी मैजिकल बताया था, एक बिटर स्वीट याद जो उनके साथ जीने वाले जीवन की याद दिलाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी है प्यार, बलिदान और एक पिता की डिवोशन की अनस्टॉपेबल ताकत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।